राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो घटना है मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि एक तांत्रिक ने ली एक महिला की जान। फ्रेंड्स, हम इतने ज़्यादा अंधविश्वास में खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या सही क्या गलत। और इसका एक रीज़न ये भी होता है, जब हम परेशान होते हैं ना फ्रेंड्स, जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं से हमारी समस्या का हल हो जाए। फिर हमारा जो बुद्धि विवेक होता है ना, वो काम कर देना मुझे लगता है कहीं ना कहीं बंद कर देता है। क्योंकि जिस समस्या से हम ग्रसित होते हैं, बस लगता है कैसे भी करके वो समस्या से हमें छुटकारा मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है हमारे इटावा ज़िले की है, जो एक तांत्रिक ने एक महिला की जान ले ली। वो कैसे, नवरात्रि चल रही थी तो एक जो बहन थी हमारी, जो अभी डेथ हो चुकी है उनकी, तो वो महिला अपना ससुराल में कुछ विवाद चल रहा होगा तो मायके में रह रही थी, और उनके बूढ़े माता पिता थे उनके साथ में रह रही थी। तो कुछ मानसिक परेशानी भी चल रही होगी, क्योंकि जब इंसान किसी बात से कहीं कुछ विवाद होता है, कुछ ना कुछ तो परेशान वैसे ही हो जाता है इंसान। तो वो परेशान थी, तो एक तभी उस समय उनका संपर्क एक तांत्रिक से होता है। तो वो तांत्रिक जब उस परिवार के संपर्क में आता है तो वो बोलता है कि तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जो भी तुम्हारी समस्याएं चल रही हैं जीवन में सब कुछ दूर हो जाएगा, और नवरात्रि चल रही है और पूजन की व्यवस्था करो। मैं आके अपनी जो तंत्र विद्या से वो सब पूजा करूँगा, और तुम्हारे ऊपर जो भी काला साया है तांत्रिक का वो है, जो भी वो सब कुछ सही हो जाएगा। तो घर वालों ने पूजा की व्यवस्था की और सब कुछ। फिर जो तांत्रिक था उसने क्या किया, जो महिला जो परेशान थी, ठीक है, तो उसने मतलब तंत्र बोले कि इसके ऊपर कुछ है, ऊपरी चक्कर है, ऊपरी साया है, उसके लिए उसने तांत्रिक ने अपना काम शुरू किया, गद्दी लगाई, जो भी था। उसके बाद में उसने जो पानी भरने वाली दोस्तों पाइप नहीं होती है, नली पानी, प्लास्टिक की जो पाइप होती है जिससे हम पानी भरते हैं, वो पाइप से वो जो महिला की वो पिटाई करता है। ठीक है, तो घर वालों को लगता है कि मार रहे हैं, भूत को ही मार रहे हैं, जो भूत प्रेत उस पर हावी हो जाता है इंसानों पर, उसको ही मार लग रही है। तो घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया, तो वो चीख रही थी, वो तांत्रिक मार रहा था उससे पाइप से। मारने के बाद में बहुत ज़्यादा जब मारता है तो वो महिला जो होती है बेहोश हो जाती है। और वो तांत्रिक इतना ज़्यादा, मैं क्या बोलूँगी फ्रेंड्स, इन सब चक्करों में बिल्कुल कभी मत पड़ना। तो वो तांत्रिक जब वो मतलब महिला जो जिसको पिटाई कर रहा होता है, वो तांत्रिक वो क्या करता है, महिला के गर्दन पर चढ़ जाता है। उसी दौरान जब उसकी गर्दन पर चढ़ जाता है तो वो महिला की डेथ हो जाती है। और वो तांत्रिक, महिला की डेथ हो जाती है, वो तांत्रिक को पता चल जाता है कि ये महिला मर चुकी है। फिर भी वो ढोंगी नाटक करता है, झूठा नाटक करता है, और घर वालों को बताता है कि मतलब बेहोश है और इसको सुबह तक होश आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो 2 दिन में तो इसको होश आ ही जाएगा, और जब इसको होश आएगा तो ये बहुत अच्छी पहले जैसी ही होगी, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो उनके माता पिता ने, उनको लगा कि बेहोश हो गई है, अभी जो उसके ऊपर भूत प्रेत का जो साया था वो चला गया है, तो इसलिए बेहोश है, और बाद में उठ जाएगी, सही हो जाएगी। क्योंकि तांत्रिक पर इतना विश्वास फ्रेंड्स, हमें इतना विश्वास, अंधा विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए दोस्तों। और उनको, माता पिता को यही लगा कि सही हो जाएगी। जब वो दूसरे दिन भी वो उनकी बेटी नहीं उठी, माता पिता ने देखा कि बेटी नहीं, कोई हलचल नहीं करे, उठ नहीं रही, तब बॉडी 2-3 दिन में तो बॉडी वैसे ही 2 दिन में वैसी होने लगती है। तो फिर जाके उनके माता पिता ने पुलिस को कंप्लेन की, तब जाके पुलिस आई। फिर पुलिस को पूरी घटना बताई माता पिता ने कि ऐसी ऐसी घटना हुई, तांत्रिक ने ये सब किया और ऐसे करके हमें झांसे में फंसाया। और जब तब जाके अभी तांत्रिक की तलाश जारी है, तांत्रिक अभी पकड़ा नहीं गया, तांत्रिक तो भाग गया। अभी देखो फ्रेंड्स क्या होता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा बनाने का बस यही उद्देश्य था
कभी भी किसी तांत्रिक के और इसमें भूत प्रेत के इस चक्करों में कभी मत पड़ना फ्रेंड्स। ये लोगों को बस बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सोचिए तांत्रिक ने कितना बड़ा विश्वासघात किया। अगर उस समय उसको लग रहा था, क्यों उसकी गर्दन पे चढ़ने की क्या ज़रूरत थी? अरे भाई इंसान है, गर्दन पे चढ़ जाओगे तुम्हारा जो वजन होगा तो वो इंसान वैसे ही मर जाएगा भाई। और ये भूत प्रेत ऐसे मारने से और ऐसे गर्दन पे चढ़ने से जाने लगे तो बस हो गया काम। मानते हैं अच्छी शक्तियाँ बुरी शक्तियाँ दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। मैं आपको बता देती हूँ। भूत प्रेत से मुझे आया है कष्टभंजन देव है सारंगपुर गुजरात में, बहुत पुराना हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर फ्रेंड्स। मैंने अपनी आँखों से वहाँ पर देखा है। वहाँ पर अगर किसी के अंदर बुरी शक्ति है, प्रेत आत्मा का अगर किसी ने के शरीर में वास हो गया है तो फ्रेंड्स वहाँ कष्टभंजन देव जो सारंगपुर गुजरात में है, वहाँ पर वो इंसान उस मंदिर की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता है। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है, क्योंकि जब मैं उस समय मंदिर में थी तो जिस किसी के अंदर अगर ऐसी कोई प्रेतात्मा है तो मैंने देखा कि एक पुरुष था, वो ऐसे ऐसे करके कांप रहा था। मतलब वो सीढ़ी के ऊपर से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, उसको रोका जा रहा था कि नहीं 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 चढ़ना है। फिर जो उसके परिवार के लोग थे वो जबरदस्ती ऊपर के लिए और ले जा रहे थे कि चल मंदिर कैसे भी करके मंदिर में चले, लेकिन वो जो आदमी था वो नहीं चढ़ रहा, वो बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था कि नहीं मंदिर में नहीं जाना है। तो ऐसी जगहों पर जाइए आप सच में, जहाँ भगवान जो चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। किसी भी ऐसे भूत प्रेत के चक्कर में, किसी तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ना। मेहंदीपुर बालाजी, बहुत सारे हमारे देश में ऐसी जगह हैं, प्राचीन मंदिर हैं जहाँ पर जो भूत प्रेत का जो साया अगर होता है किसी के ऊपर तो वो मंदिर के ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। और वहाँ मंदिरों में पुजारियों के द्वारा ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो ताबीज़ वगैरह भी देते हैं। लेकिन ऐसे किसी भी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़िए जाके कि आपकी जान ही आपको गंवानी पड़ जाए। फ्रेंड्स उस बहन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो तांत्रिक उसकी जान ही ले लेगा। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को यही बताने का बस यही मेरा उद्देश्य है कि किसी भी तांत्रिक के चक्कर मत पड़िएगा कि आप ऐसा करो वैसे। कितने सारे तांत्रिकों ने तो कितने लोगों की जान ले ली है। कितने सारे तांत्रिकों से बात आई तो बहुत सारी दिमाग में बातें हैं। मैं आज 2-4 बातें तो आपको बता ही देती हूँ। कितने सारे तांत्रिक बलि चढ़वाते हैं। बलि क्या है, तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो तुम फलाने की ऐसे ऐसे करके फलाने बच्चे की बलि चढ़ा दो, बकरे की बलि चढ़ा, कहीं किसी। ये बताइए फ्रेंड्स, अगर किसी की प्रॉब्लम है तो किसी की जान लेने से उसकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी क्या? अब अपने दिमाग से सोचना फ्रेंड्स। अगर कभी भी आप किसी भी तांत्रिक के चक्कर में पड़ रहे हैं तो एक बार ठंडे दिमाग से आप सोचना कि अगर कभी कोई तांत्रिक बोलता है कि नहीं उसकी बलि चढ़ा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, कैसे किसी की जान लेके तुम अपनी खुशियां तलाश सकते हो? कैसे आपको लगता है कि किसी की जान जाने से आपको खुशी मिल सकती है? कभी नहीं मिलेगी दोस्तों। थोड़ा कभी भी तांत्रिक के चक्कर में पड़ना तो उससे पहले विचार कर लेना फ्रेंड्स। मैं आपको मैं अपनी घटना बता देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी एक परेशान महिला हूँ। फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं अगर कोई भी हमें बता देता है ना कि आप वहाँ चली जाइए, वहाँ पर तो बहुत अच्छा है और देखो आपको वहाँ पर खुशी मिलेगी, मतलब आपकी जो आपकी मनोकामना वहाँ पूरी होगी और वो बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही एक मैटर, ये मैं अपनी घटना आपको बता रही हूँ। एक मेरी रिलेटिव थी, रिश्तेदार थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं आप एक बार वहाँ दिखा के आओ, बहुत अच्छे वो हैं बाबा और वो गद्दी लगाते हैं, वो ऐसा वैसा। वहाँ जाने से कितने सारे लोगों की चीज़ें मनोकामनाएं पूरी हुई हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर फ्रेंड्स चलो, मैंने कहा चलो देख लेते हैं चल के। ठीक है, अगर आप परेशान हैं तो लगता है कि चलो कहीं से भी हल निकलना चाहिए, सबके मन में ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ गई और मैं अपनी सासू माँ को भी लेके गई थी। तो वहाँ पर देखा जाके, तो उन्होंने पूछा, फिर ऐसी जगहों पे जाओ ना तो कुछ ना कुछ आपको बताएंगे कि ये लगा हुआ है, ये मसान लगा है, वो लगा हुआ है, ऐसी वैसी ऐसी चीज़ें बताते हैं वो कि आपके ही कोई हैं जो मसान बन गए हैं,
जो नहीं रहते हैं लोग, वो मसान के रूप में आपको परेशान कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। ठीक है, मेरा बताया जो भी। उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने एक देखा, एक महिला थी, उसकी उम्र रही होगी 50-55 साल। तो वो वहाँ पर आई, एक और वहाँ पर जो लड़का था वो भी ये तंत्र विद्या वाला, जो भूत प्रेती वाला जो मैं आपको बताया, वही सब था। तो वहाँ पर यही सब चल रहा। तो मैं बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें देख रही। फ्रेंड्स मैं बता दूँ, मैं इन सब चीज़ों पे जल्दी से विश्वास नहीं करती, मुझे विश्वास होता ही नहीं। भाई क्यों ऐसे सब तांत्रिकों के चक्कर में आने लगे तो ये जगह घर बैठे नहीं लोग उनको पूजने लगेंगे, सारे डॉक्टर फेल हो जाएंगे, फिर तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा अगर इनके हिसाब से सब कुछ चलने लगे ना, कि नहीं तुम जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा भैया, ये सब चीज़ें फ्रेंड्स मुझे तो ये तंत्र विद्या नहीं समझ में आती है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो महिला थी, या मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम हुई हो, भगवान जाने जो भी हो, तो वो जो लड़का था वो मतलब उसने ऐसे उंगलियों को उनको वो कर दिया कि, और उसने इतना मतलब थप्पड़ ही थप्पड़ उसको मार रहा था कि कबूल कबूल, कौन है तू, कहाँ से आया है, ये वो। भैया अगर कोई होगा तब तो कबूलेगा। और वो लेडी जितना मतलब रो रही थी, अरे भैया लागत है, मत मारो, मत मार, हमें मत मार। बहुत ज़्यादा मुझे तो दुख, मैंने तो बोल दिया भैया क्यों मार रहे हो इतना आप उनको, अगर कुछ होगा तो वो बताएंगी ना कि क्या है। आप अपने अपने उससे देखो, जब आप तंत्र विद्या तो आप खुद अपने उससे देखो, जो दूसरी तीसरे नेत्र होता है, जो आप इतना विश्वास है आपको, तो उससे आपको देखना चाहिए कि मतलब क्या है क्या नहीं। आप सामने वालों को इतना पीड़ा दे दे के मार रहे हो, उसको इतना दुख हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा सब कुछ नहीं बताऊंगी मैं आपको फ्रेंड्स, बस यही बताना चाहूँगी आप सभी को कि ये तंत्र विद्या में मत पड़िएगा। ये तंत्र विद्या हमारी जान भी ले सकती है। बस अपने भगवान पे विश्वास रखिएगा, आप जिस किसी को मानते हैं उन पर विश्वास रखिएगा और अपने कर्म अच्छे करिएगा। बाकी ये कोई तंत्र विद्या नहीं, कुछ नहीं बस। और अच्छे कर्म करिएगा, दूसरों को खुशियाँ दीजिए और आपको भी जरूर ही खुशियाँ मिलेंगी। थोड़ा लेट मिलेंगी पर भले मिलेंगी जरूर। जब आप किसी का गलत नहीं करेंगे तो भगवान जो है ना अपने बच्चों को कभी गलत नहीं करता है। तो फ्रेंड्स हमेशा दूसरों को खुशियाँ दीजिए, कभी किसी को दुखी मत करिए, और बस भगवान सब आपके ऊपर अच्छा ही होगा, आप पर भगवान जरूर कृपा करेंगे। और परेशानियां हैं तो उनका हल भी होता है, पर कभी भी दूसरी तरफ मत जाइए कि उस तरीके से हल निकल जाए, नहीं फ्रेंड्स, इन सबों से बचिए, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये तंत्र विद्या से तो दूर ही रहना हमारे दोस्तों। फ्रेंड्स अगर बात अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स।